शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल का एक नियम है, इस नियम को बोलते हैं 10 आवर्स रूल। इस 10 घंटे में 8 घंटा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे सो लो, 7 सो लो, 8 सो लो, पर 8 के बाद मत सोना। 8 के बाद सोना तो यहाँ वो टैटू बनवा लेना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। डायरी खरीद लो और जब भी जीवन में फंसो हमको दिखा दो कि साहब पिछले 15 दिन से ये काम कर रहे हैं लेकिन बेचैनी बहुत हो रही है। मैं डायरी देके तुमको बता दूंगा तुम शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल का एक नियम है, इस नियम को बोलते हैं 10 आवर्स रूल, 10 घंटे का नियम। 24 में से 14 घंटे निकाल दो तुम, अपने लिए रख लो। 6 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, 7 सो लो, 8 सो लो, पर 8 के बाद मत सोना। 8 के बाद सोना तो यहां वो टैटू बनवा लेना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जब देखते रहोगे तो याद आता रहेगा। 8 के बाद मत सोना अगर तुम बीमार नहीं हो तो। बीमार हो तब तो सो, क्योंकि सोने से बीमारी में हीलिंग होती है। जब बीमार रहो तब सो, जितना सोओगे उतना हीलिंग होगी, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन अगर बीमार नहीं हो तो 6 घंटे सो लो या मैक्सिमम 8 सो लो। 8 भी सोओगे तो 14 घंटे में से 6 तुम्हारे पास बचेगा। 8 से 14, 2 घंटा तुम्हारा अपना दिनचर्या जीवन की, वॉशरूम चले गए, नहा लिए, ब्रश कर लिए, योग ध्यान आसन कर लिए, 4 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं, वो तुम एक्स्ट्रा रख लो अपने पास। अब जो लोग 8 घंटे क्लास में हैं उनके पास 2 घंटा यहां बच रहा है। जो लोग 8 घंटे, अभी पहली मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, दूसरी क्लास से, 2 घंटा यहां और 4 घंटा यहां, 6 घंटा स्पेयर है उनके पास। इस 4 घंटे में अगर वो चाहें तो अपना कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। चलो तुम 12 घंटा मान लो, तुम अपने लिए 12 ले लो, तब भी तो 12 बचा। चलो 10, हम 10 मान के चल रहे हैं। इस 10 घंटे में 8 घंटा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? एक टॉपिक उठाओ, एक कोई टॉपिक उठाओ। जैसे तुमने एक टॉपिक उठाया मनसबदारी, इसको पढ़ो, पढ़ लिया, फिर उठ जाओ, फिर मत बैठो। फिर मत बैठो तुम, फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर मनन करो, सोचो, कनेक्ट करो, क्यों था यार, अच्छा इसलिए था, ये बैकग्राउंड था। सिर्फ बैठकर ही पढ़ाई नहीं होती है। 12 घंटे का शेड्यूल बनाओ, 10 घंटे का बनाओ, 6 घंटा बैठो, टुकड़े में बैठो। जो यहां 8 घंटे पढ़ रहे हैं उनको तो खैर 6 घंटे की जरूरत ही नहीं, 2 घंटे की और जरूरत है घर जाकर। जो पूरा दिन भर किया है उसको एक बार सोने से पहले रिपीट कर लें, वॉक कर लें, घूम लें। 2 घंटा वॉक में लगता है। और पूरी क्लास को एक बार रिकॉल कर ले। अपने पिताजी को फोन कर ले, जो करंट डेवलपमेंट है उनसे बतिया लें कि पापा पता है रूस में क्या रहा। भाई कर लें, बहन कर लें, दोस्त कर लें, सब तो बनाए घूम रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये किस दिन काम आएंगे। और अगर ये तुमसे इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं तो इनको मार के भगाओ, ये खून पी रहे हैं तुम्हारा। यही तो है वर्णा सिस्टम, यही है। तुम शिक्षा ले रहे हो, ब्राह्मण हो, तो जब तुम ब्राह्मण हो और तुमसे कोई बहनी, दीदी, बुआ, चाची की बात कर रहा है, यही तो है वर्णा सिस्टम। और वर्णा सिस्टम क्या है भाई? बात करो पिताजी से, दोस्ती उनको बताओ, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या, 1 घंटा 19 बात कर लो, उनका बीपी ठीक रहेगा
कि बिटिया हमारी इतना बढ़िया पढ़ रही है, भाई से कर लो, बहन से कर लो, दोस्त से कर लो, भतीजे से कर लो, या तुम्हारे जो अपने दोस्त हैं उनसे कर लो। मैं तुमको एक बात स्पेसिफिकली बता दूं इस क्लास में कि जितने लोगों के संबंधी उनसे इस पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी बात कर रहे हैं वो उनका जीवन का विनाश कर रहे हैं, वो उनको बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद। इसलिए आश्रम व्यवस्थाओं में विजातीय लोगों को नहीं रखा जाता। तुम कभी हमारे साथ चलोगे सक्तेशगढ़, तो वहां जो साधु महात्मा लोग हैं वो अलग, संसारी अलग रहता है। साधुओं को संसारियों के साथ सोने नहीं देते, संसारी बदतमीज है ना, वो बेचारे बड़े मुश्किल से साध कर अपने आप को किसी तरह ट्रैक पर आए हैं, और ये वहां पहुंचकर बताएगा थाईलैंड के बारे में, दुबई के बारे में, ये उनको डिस्टर्ब करेगा, फर्जी की बात बताएगा। जब भी तुम पढ़ते हो और कोई भी आदमी तुमको दुनियावी कहानी सुना रहा है, वो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि पता क्या कर रहा है, वो तुम्हारी सारी यहाँ की जो सेविंग है उसको बाहर खींच ले रहा है। और या तो तुम्हारी इतनी औकात हो कि बाहर कुछ सुनकर तुम्हें फर्क ना पड़े। और आज 95% लोग यही कर रहे हैं। क्लास से निकले, शुरू क्लास से निकलने के बाद आदमी को 1-2 घंटा मौन होना चाहिए, डायरी खरीद लो, और जब भी जीवन में फंसो हमको दिखा दो कि साहब पिछले 15 दिन से ये काम कर रहे हैं लेकिन बेचैनी बहुत हो रही है। मैं डायरी देख के तुमको बता दूंगा तुम कहां गलत कर रहे हो। हमसे मिलने जब भी आओ डायरी लेकर आओ, बिना डायरी के मत आओ। बिना डायरी के हमसे कोई मिलने ना आए कि साहब हम ऐसा हो रहा वैसा ना, हमको दिखाओ तो तुम क्या कर रहे हो पिछले 15 दिन से। शेड्यूलिंग, 10 आवर्स का नियम, 6 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, 4 घंटा घूम के पढ़ेंगे, एक फिक्स टारगेट रखेंगे, उसको पूरा करेंगे। जो 8 घंटे की क्लास में उनको टारगेट तो क्लास ही है, क्लास खत्म कर ले बस, बहुत है। शेड्यूल बनाओ यार। सुबह उठे तुमको पता ही नहीं आज क्या करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को एक जीवन मिलता है। रात जब तुम सोते हो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का कि सुबह उठना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे ही व्यक्ति नींद में गया उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही नींद में गया उसके बाद उसके जो मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सुबह नींद खुल गई, क्योंकि 20-25 साल से खुल रही, इसलिए लग रहा है कि अरे डेली खुलती है। जो तुम्हारे पास आंखें हैं इसलिए तुमको आंखों की वैल्यू नहीं पता। जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हें कीमती क्या लगता है? मर्सिडीज। जिसकी मर्सिडीज देख लियो तो ऐसे आधा घंटा देखे जा रहे हो। किसी अंधे के साथ रहो एक दिन, उसको क्या पता यार सूरज चमकता भी है। तो जब कहोगे कि सूरज चमक रहा होगा, हमको क्या पता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। मानव की फितरत है, जो उसके पास है उसको कीमती मानता ही नहीं। वो उसको कीमती मानता है जो उसके पास नहीं है। इंसान के पास जो है, जैसे उसके अपने मां बाप कीमती नहीं है, यह इंसान की सबसे बड़ी कमी है। सिर्फ दिमाग भटका हुआ है। पहली बात तो उसे अंतर ही नहीं पता, वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस क्या है। आज का आदमी प्राइस से आधार पे चीजों को कीमती मानता है। कितने की घड़ी है? 4 लाख की। अरे भैया, चाहे घड़ी देखने लायक ना हो, कुत्ता बना है, कहीं बिल्ली बनी है, कहीं कुछ बना है, घड़ी 4 लाख की है। आज का आदमी मूल्य के हिसाब से चीजों को कीमती मानता है। वो पीछे देखो गांधी धोती पहने हुए खड़े हैं,
किसी भारत के राजा के जाने पर वहां की महारानी खड़ी नहीं हुई। बताओ कोई राजा हिंदुस्तान का जो गया हो, जिसको जाकर वहां अंग्रेजों ने सम्मान दिया हो कि अरे बाबूजी ये आदमी पहुंचा, सब खड़े हो गए। क्योंकि जीवन में मूल्य, वैल्यू